दोस्तों, तारीख था 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच। साल था 1945। यह वह समय था जब दुनिया को परमाणु बम के बारे में पहली बार सुनने को मिला। उस समय जब अमेरिका ने मात्र 3 दिनों के अंदर ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एक के बाद एक लगातार 2 परमाणु हमले किए। ये हमले इतने विनाशकारी थे कि तत्काल मौके पर ही तकरीबन 2.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह विस्फोट कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इस हमले के लगभग 80 साल बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। जापान और अमेरिका की इस जंग की शुरुआत कहां से हुआ और अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो फिर चलिए आराम से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एशियन ब्रिज। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका और जापान की जंग की शुरुआत जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था। अमेरिका और जापान की लड़ाई पहले आमने सामने की नहीं थी। सेकंड विश्व युद्ध के दौरान सभी बड़े देश 2 ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से पहले ग्रुप में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश तथा दूसरे ग्रुप में जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही तारीख था 7 दिसंबर 1941, जिसमें जापानी एयरफोर्स ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर दिया। जापानी सैनिकों के हमले से अमेरिका के 6 जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गए और 2403 सैनिकों की मौत हो गई, जिससे अमेरिका को काफी धक्का लगा। इसके जवाब में अमेरिका ने छोटे मोटे हमले भी किए। उसके बाद काफी समय तक विश्व युद्ध ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच हिटलर के मौत के बाद जर्मनी के साथ साथ उसके साथी देश इटली, जापान भी कमजोर पड़ने लगे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन आदि सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि इन कमजोर पड़ रहे देशों से बोला जाए कि वे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दें। द्वितीय विश्व युद्ध में हार रहे सभी देशों ने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन उस समय जो जापान के राजा थे हिरोहितो, उन्होंने जापान को आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। जापान के इस फैसले से नाराज होकर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर जापान को सबक सिखाने का प्लान बनाया। इसी बीच अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ये पता चलता है कि अमेरिका ने जल्द ही एक परमाणु बम का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जापान को अकेले सबक सिखाने का प्लान बनाया और टारगेट करने के लिए जापान के 4 शहरों को शॉर्ट लिस्ट किया। हालांकि 1944 आते आते जापान आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन की भारी कमी से ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुका था। इस टाइम तक एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों पर अंडे, दूध, चाय और तमाम खाद्य पदार्थ बिल्कुल गायब हो चुके थे। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया था। उसके बाद 6 अगस्त 1945 को तड़के सुबह 7 बजे दक्षिण की तरफ से 3 अमेरिकी विमान जापान में घुसे। जापान में चारों तरफ खतरे के सायरन बजने लगे। आगे चल रहे विमान का काम था दूसरे विमान को सुरक्षा देना, और दूसरे विमान में परमाणु बम था जिसका नाम लिटिल बॉय था। सबसे पीछे चल रहे तीसरे विमान का काम था बम गिराने के बाद विस्फोट और तबाही की तस्वीर लेना था। बम गिराने का लोकेशन था हिरोशिमा शहर के आओई ब्रिज पर। ठीक 8:15 पर विमान एनोला के से एटम बॉम्ब को आओई ब्रिज पर छोड़ दिया गया। विमान से लगभग 43 सेकंड तक नीचे आने के बाद तेज हवा के चलते बम अपने टारगेट से 200 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। जमीनी सतह से लगभग 500 फुट ऊपर विस्फोट होने के बाद ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर तक चारों तरफ गाड़ियों के, मकानों के और दुकानों के सभी शीशे टूटकर बिखर गए। विस्फोट के चारों तरफ 1 किलोमीटर तक लगभग सब कुछ जलकर खाक हो गया या फिर कार्बन में बदल गया। चारों तरफ आसमान काला हो गया। जहरीली गैस और भीषण गर्मी से पूरा हिरोशिमा घिर गया। इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाला सबसे पहला जर्नलिस्ट था सातोशी नाकामुरा। सातोशी डोमी नामक न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था और इसी व्यक्ति के जरिए दुनिया को पहली बार परमाणु बम के बारे में पता चला। अभी इस हमले से जापान उबरा ही नहीं था। तब तक तारीख आ जाता है 9 अगस्त 1945। इस दिन ठीक सुबह के 9 बजे एक और प्लेन कोकुरा नामक शहर पर दूसरा बम गिराने निकल पड़ता है, लेकिन टारगेट पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहां का मौसम खराब है। बादल घना और काला होने की वजह से टारगेट का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। कुछ देर बाद हवा में इंतजार करने के बाद भी मौसम में सुधार नहीं आता है और तब तक प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। इसी वजह से उन्हें कमांड मिलता है कि वापस लौटते वक्त रास्ते में नागासाकी पर वह बम गिराना है, जिसका नाम फैट मैन था। नागासाकी एक पहाड़ी इलाका था, इस वजह से यहाँ पर कम पब्लिक निवास करती थी।
सुबह के ठीक 11:02 पर नागासाकी के ऊपर यह बम छोड़ दिया जाता है। तब तक वहाँ के लोगों को परमाणु बम के बारे में नहीं पता था। लोगों को ऐसा लगा कि आसमान में सूरज फट गया। तत्काल मौके पर ही 80,000 लोगों की जान चली गई और लगभग इतने ही लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद हिरोशिमा में कई किस्तों में मौत का आंकड़ा बढ़ता रहा। दोनों जगह मिलाकर लगभग 3-4 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हमले के ठीक 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त के पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। बस दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।